ओके। हाँ 2 आवर्स का होगा। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कम टू योर क्लास। अब आ जाइए क्लास पे आ जाइए। ओके चलिए क्लास लेते हैं। तो वी आर इन क्वेश्चन नंबर, हमने कहां पे किया था? ओके so we have to start from question number 5. 5 have done now, we have done that question number 5. Question number 5 is complete, done now. Okay, so now we have to start from question number 6. Okay, if 18 dolls cost rupees 630, so we are having two quantities, number of dolls and cost of dolls. ठीक है ना, हमारे दो क्वांटिटीज हैं x एंड y. इज दैट क्लियर? आपको ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, नो नीड टू राइट द लॉन्ग स्टेटमेंट्स हियर. So you have to write number of dolls and cost of dolls. So these are the two quantities we are having here. So now what is given here? 18 dolls cost rupees 630. So how many dolls can be bought for rupees 455? Now question is clear to all of you? Question clear होना चाहिए. We are having 18 dolls and 18 dolls cost rupees 630. Obviously अगर हमने कम पैसा खर्च किया इसका मतलब we are having less number of dolls. यानी क्वेश्चन क्या है आपका, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है. So let we are having x dolls. तो हमारे पास ये since it is of direct variation, therefore हमने आपको ट्रिक क्या बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन में से क्रॉस लाइन खींचना है. ठीक है, जो दोनों चीजें हमें पता है उनका क्रॉस लाइन खींचना है. अननोन क्वांटिटी को अलग रखना है. x इज इक्वल्स टू जिन पे लाइन खींचा है उनको मल्टीप्लाई कर देना है. इज दैट क्लियर? और जो रह गया उसको नीचे डाल. क्लियर? समझ में आया ये? क्या करना है आपको? इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, कैसे डायरेक्ट वेरिएशन का वर्क? ऑब्वियसली अगर 630 रुपीस में 18 डॉलर्स आ रही है तो 455 रुपीस में नंबर ऑफ डॉलर्स विल बी लेस. यानी आपने देखा एक को कम किया, आपने इसको कम किया तो ये भी कम होगा. इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है. इज दैट क्लियर? और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? अननोन जो आपका है x, इसको छोड़कर बाकी दोनों पे ऐसे क्रॉस लाइन लगा देना है. जो क्रॉस लाइन लगाएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई किया, जो रह गया रिमेनिंग उसको कहां पे डाल देना है आपको? डिनोमिनेटर में. ओके नाउ डू योर कैलकुलेशन. अब अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. गुड आफ्टरनून. So how many dollars will be there? So let therefore yeah, hence 30 dollars cost rupees 455. अब देखिए, अब आपको क्योंकि सब्जेक्टिव है, आंसर्स आपको लिख के देने हैं, तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट से आंसर आना चाहिए. इज दैट क्लियर? अटेंडेंस लिंक अभी नहीं मिलेगा प्राची. अटेंडेंस लिंक अभी कल से मिलेगा. आपको ये अटेंडेंस लिंक पे काम चल रहा है. ओके तब तक आप लोग आराम से रहिए, डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस. ओके नाउ
Question number 7. Is there any problem to anyone? चलिए ठीक है. Now the next question, question number 7. 9 kg sugar cost rupees 238 rupees 50 paisa. Okay. So now this time what we are having two unknown quantities will be two quantities will be there. One is your, that is weight of sugar. क्या है हमारे पास एक that's 15 kg I think. Yes. Yes. और दूसरा क्या है that is cost of sugar. That is in rupees. Okay. So now what is your question? 9 kg sugar cost is 238.50. How much sugar can be bought for rupees 371? So let x kg can be bought for rupees 371. अब आप खुद से सोच कर देखिए कि if we are going to increase the amount, cost कब बढ़ेगा? When the quantity आपका यहाँ पे sugar का quantity भी बढ़े. यानी अगर आपने cost बढ़ रहा है इसका मतलब आपने ज़्यादा sugar purchase किया हुआ है. इसका मतलब ये भी क्या है? Direct variation का क्वेश्चन है. ठीक है? So यहाँ पे लिखिए since it is of direct variation. तो हमें क्या करना है डायरेक्ट इक्वेशन में क्रॉस राइट डाउन x इक्वल्स टू जिसको क्रॉस किया उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रहेगा उसको नीचे लगा दीजिए. दैट क्लियर? कितना इजी है. आप लोग सब उसमें देख रहे हैं ना, तो एक काम दे देते हैं. मैम बैठिए वो खाली कर कमेंट देखा आएगा बताइए कोई क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है अब चलिए. नाउ ये क्लियर हुआ. अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं. सॉल्व करेंगे 9 into 371. Remove that decimal तो आपके पास आएगा 100 will be there. So 23850 कैंसिल हो गया. चलिए ठीक है ऑपरेट करते हैं राइट से. 5 2 जा 10 5 4 जा 20 तो सॉल्व कर दिया. वेरी सब बच्चे हमारे फास्ट है बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं. 9 5 is 45 27 9 is 57. कोई शिवानी कह रहा है सर सेकंड आईडी का जो वीडियो है उसको ऑन करिए. ठीक है. अरे क्रिश तिवारी भाई जिसमें ऑडियो आ रहा है उसी में वीडियो भी आ रहा है तो उसको देखिए ना. दूसरे वाले का वीडियो काहे के लिए देख रहे हैं? यहाँ पे सर आपको ऑडियो वीडियो दोनों के साथ दिख रहे हैं. हम्म. ओके सर. अब दो वीडियो देख के क्या करिएगा. चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए. इसके बाद 2 1 जा 2 2 7 जा 44. वैसे हम यहाँ पे कर सकते थे सीधा सीधा देख रहे थे 53 7 3 जा 21 करीब 25 जा 35 53 7 जा मिल जाएगा 7 into 2 that is 40. So answer will be your 40 kg. So hence 14 kg sugar can be bought. That's it. 14 kg sugar
कॉस्ट रुपीज 371। देखिए छोटे छोटे समझ में आया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अब आने वाली धीरे धीरे आगे बढ़ते नहीं। Now see the question number 8. The cost of 15 meters of cloth is rupees 981. So यहाँ पे दो चीजें क्या है? Two variables are that is the cost of the cloth, another one that is the length of cloth. ठीक है ना? Length of cloth that is in meter, and another one is that is cost of cloth that is in rupees. Okay, ठीक है? दो चीजों की हमारे पास कॉस्ट को लिख दीजिए। 15 meter cost rupees 981. So what is the length of this cloth can be purchased for rupees 1308? Same question. 1308 rupees में आप कितना cloth खरीद सकते हैं? तो net X cloth खरीद सकते हैं। Obviously पैसा ज्यादा हुआ है मतलब आपको ज्यादा कपड़ा दिया है। ठीक है? Again it is on direct variation. अभी यहाँ पे क्या है सारे डायरेक्ट वेरिएशन किया तो बहुत आसान है। ठीक है? अब डायरेक्ट वेरिएशन में करना क्या है? अननोन को छोड़ दिया, अननोन है ये, इसको छोड़कर बाकी कौन से कॉस्ट में है दोनों दोनों को मिलाइए। x को यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बच गया उससे डिवाइड कर दीजिए। शॉर्ट आंसर भी आ गया। वेरी गुड, वेरी फास्ट। यानी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 20 आंसर आएगा ना, नहीं आएगा तो फटाफट मारेंगे। देखिए कट फिट करके देखिए, कट फिट आएगा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्या नो सर, नो सर, नो सर कौन था ये? नो सर किसको समझ में नहीं आया? अच्छा क्रिश को समझ में नहीं आया। व्हाट हैपेंड क्रिश? बहुत ही सिंपल सा था। आप जो है कपड़े खरीदने गए हैं तो ऑब्वियसली कपड़े कैसे मिलते हैं? मीटर के रेट में मिलते हैं ना। आप जितने मीटर लेंगे अंडरस्टूड हो गया आपके क्रिश को? एक ही बात। ओके चलिए ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे नहीं किया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 से कट जाएगा, काटते जाइएगा। 3 से दोनों के तीनों 3 से कट रहे हैं, काट लीजिएगा फिर इसके बाद सॉल्व करो। सर आई एम सेइंग यू डोंट हैव टू सॉल्व। अच्छा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो सॉल्व ही ना करवाए। यार ऐसे क्वेश्चन आने वाले बहुत मजेदार। नाउ इन अ मॉडल ऑफ अब यही देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, मजेदार है। कह रहे हैं इन अ मॉडल ऑफ शिप the mass is 9 centimeter high while the mass of the actual ship is your 15 meter high। अब देखिए होता क्या है, शिप देखी होगी सभी ने, मुझे पहले शिप बनानी है, ठीक है ना? शिप देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि इसके ऊपर ऐसे जो है बिल्डिंग्स तो बहुत सारी रहती है। पहले बिल्डिंग बना दी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स रहती है, बिल्डिंग बनाई है, फिर इसके ऊपर आप देखते हैं लगा ओके। अब इसकी हाइट जो है वो एक्चुअल शिप की कितनी है? दैट इज 15 मीटर हाइट। सो
अब यहाँ पे देखिए दो चीजें क्या है, दो क्वांटिटीज क्या क्या है, एक्चुअल लेंथ एंड फिर क्या है इन मॉडल। दो क्वांटिटीज दोनों ही लेंथ है और दोनों के दोनों ही मीटर में है, नहीं एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो क्वांटिटीज निकालने में, दोनों ही लेंथ है, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी एक्चुअल स्ट्रिप होगी और आपका जो स्ट्रिप का एक मॉडल बना हुआ है तो एग्जैक्टली वैसे ही तो नहीं बना सकते, उतना ही बड़ा। तो हम क्या करते हैं, हर चीज को क्या रेशियो में रखते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रेशियो ही है एंड रेशियोज आर कांस्टेंट। यस सॉरी सर क्या हो गया? नहीं हाँ ये क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर ऐसे ही करोगे तुम लोग। आप देखो कौन बोला था किसने ट्राई कर देते रखा नहीं। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आया था 15 into 1308 divided by 981। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, कितना हो गया आपका 10, 3 3 जा 9। ओके so 9 1 10, so 194 जा 100, 4 जा that is 50, आंसर इज 21। ठीक है 20 ही है, कल मिलेगी लिंक, टेंशन मत लो। परेशान कर देते हो लोग। ओके चलिए आइए तो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है शिप का और एक बड़ा शिप एक्चुअल वाला, ठीक है ना। अब दोनों और इसमें क्या है इनके रेशियोज में होंगे, यानी x होगा ये क्या होगा y। आपने पढ़ा डायरेक्ट इक्वेशन में क्या होता है x y ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसी रेशियो में अगर लिया जाए तो दोनों क्या है लेंथ के यहाँ पे मीटर में और यहाँ पे क्या है लेंथ सेंटीमीटर में। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। So in a model of the ship, the mass is 9 centimeter high, and actually it is okay. If the length of the ship is 35 meter, अब अगर ship की length कितनी हो जाए 35 meter, so what will be the length of that is model है तो model का length हम क्या लेंगे x as the अब हर चीज रेशियो में ही होगी। अगर यहाँ पे उसका जो है मास रेशियो में है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी उसी रेशियो में होगी। चलिए अब आइए डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर 15 मीटर और ये 9 है तो जब हमारा लेंथ बड़ा है तो शिप मॉडल का जो शिप होगा उसका भी लेंथ ज्यादा ही होगा। यानी क्वेश्चन क्या है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो यहाँ पे लिखिए सिंस इट इज ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब बार बार लिखते लिखते बोल जाएंगे वो लिखना है क्लियर। सो डायरेक्ट वेरिएशन में अभी हमने क्या बताया अननोन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी दो को क्रॉस कर दीजिए। चलिए इसको क्रॉस करिए, x को अपनी जगह पे लिखिए, जो क्रॉस किया हुआ है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बच गया है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। इजी। वहां वाली कोचिंग पे ऐसे पढ़ाते ना मैं, कॉम्पिटिटिव वाले मैंने देखो इसको क्या है ना पहले इसमें कराते थे वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, बच्चे बहुत कंफ्यूज, शॉर्टकट निकाल। ठीक है ना, कैलकुलेशन आ भी गया होगा आंसर आप लोगों को। चलिए देखिए
3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21। 21 इसका आंसर है भाई, पहले आपने उसका आंसर दे दिया। ओके, समझ में आया सभी को? अभी इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? यानी दो चीजें थी, एक मॉडल था और दूसरा क्या था, एक्चुअल शिप थी। तो जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसको एक रेशियो में ही लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर शिप का हर पार्ट जो है उसी रेशियो में आकर, जैसे आप स्केल डिवीजन करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ग्राफ बनाते हैं तो आप देते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में स्केल देते हैं, दैट इज स्मॉल वन स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू दिस मच। सेम हम भी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। जब हम इसको भी डिजाइन करते हैं मॉडल को, तो हम लोग ये करते हैं, रेशियो देते हैं कि हम इसका 1 मीटर, इसका 1 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसा है तो 9 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है। तो बताइए कि अगर 35 मीटर की शिप है तो उसका लेंथ मॉडल में कितना होगा? सो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, लगाया और सॉल्व। इज दैट क्लियर? अब ये 21 क्या है, 21 मीटर मत लिख दीजिएगा, 21 सेंटीमीटर। जिस क्वांटिटी का आंसर है उसका यूनिट वही लगेगा, सेंटीमीटर ही लगेगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, चलिए अब देखिए और थोड़ा सा बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड है। प्रकट में बोलेंगे नहीं सर बहुत ही इजी है, सर देंगे एग्जाम में, कोई बताइए कितना easy। क्वेश्चन नंबर 10। Now what is given in question number 10? In 8 days, the earth picks up 6.4 into 10 to the power 7 kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, नंबर ऑफ डेज, two quantities are number of days and weight of dust. That is the weight of dust. That should be in kg और यहाँ पर days तो जानते हैं number of days ही होगा। Is that clear? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो इन 8 डेज, 8 डेज में हमारे एटमॉस्फेयर से जो डस्ट आके सेटल हो रहा है कितना हो रहा है, दैट इज 6.4 into 10 to the power 7 kg। इतना डस्ट 8 डेज में आके सेटल हो जाता है, ठीक है ना? जो एटमॉस्फेयर में डस्ट उड़ता रहता है धीरे धीरे अर्थ होता रहता है, ठीक है? आप भी देखते हैं आपके घरों में मम्मी रोज झाड़ू निकालती है, रोज झाड़ू निकालती है। कभी आपने वेट कैलकुलेट किया है कि मम्मी कितना केजी जो है उसमें से निकालती है, 8 डेज में कितना केजी जो है हमारे घर से जो मिट्टी निकली थी? कैलकुलेट करके देखिएगा, घर भर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सो इन 8 डेज हाउ मेनी केजी विल बी देयर? 6.4 into 10 to the power 7 kg. Clear? Now, how much dust will it pick up in 15 days? So obviously, अगर 8 days में इतना हुआ है तो 15 days में ज्यादा ही होगा, कम होने का तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। इंडिया है, कम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? So let x kg dust will be settled, ठीक है ना, during 15 days। तो ये भी क्या है, it is of direct variation, it is of direct variation। सो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो अननोन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी को क्रॉस कर देना है, ठीक है? फिर x लिखना है, x के साथ क्या लिखना है, 15 into 6.4 into 10 to the power 7 divided by 8। 8 8 is 64, 15 8 is 120, डेसिमल यहाँ हो गया, into 7 हो गया, आंसर हो गया 12 into 10 to the power 7 kg, और we can write 1.2 into 10 to the power 8 kg। दोनों ही आंसर सही है। दैट क्लियर? अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड यार, मुझे लगा लंच मिल गया था।
क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है ना। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11 नाउ देखते हैं। A car is traveling at an average speed of 50 kilometers per hour. How much distance would it travel in 1 hour 12 minutes? अब ये क्वेश्चन भी अजीबोगरीब क्या है इसमें क्वांटिटी नजर है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कार जो है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं स्पीड पकड़ लिए सर, स्पीड एक क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी क्या है। अब दूसरी क्वांटिटी कहाँ है, अगला पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर। यानी आपका एक क्वांटिटी तो क्या हो गया, दैट इज डिस्टेंस एंड इट शुड बी इन किलोमीटर, आई थिंक सो, या किलोमीटर में ले लिया। और दूसरा क्या है टाइम, आर में ले लिया। तो स्पीड कहाँ गया, अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी क्वांटिटीज यही है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन दिस मच ऑफ टाइम। इसका मतलब हमारी क्वांटिटीज कौन कौन सी है, डिस्टेंस है और टाइम है। स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर हम स्पीड का यूटिलाइजेशन कहां पे करने वाले हैं, स्पीड से हमें पहला स्टेटमेंट मिलेगा कि दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, स्पीड का मतलब तो ये हुआ, मतलब 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। सो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन, दैट इज 1 आवर 25 मिनट्स। कितना दिया हुआ है 2 आवर्स 24 मिनट्स। अब देखिए 2 आवर्स 24 मिनट्स। तो अब इसलिए आपको क्या करना है, इसको आर में कन्वर्ट करना है। आर में कन्वर्ट करने का तरीका हमने आपको बताया, क्या लिखना है 2 प्लस 24 अपॉन मिनट्स को आर में चेंज करना है डिवाइडेड बाय 60। 12 की टेबल आती है, 12 2 जा 24 प्लस 5 जा 60 आ गया, यानी कितना हो गया 2 2 बाय 5, यानी 5 2 जा 10, 10 प्लस 12 ऑन 5 आवर्स। कन्वर्ट हो गया इजी। क्या हो गया भैया रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा हमने क्वेश्चन नोट कर लिया क्या, ओहो टाइम दूसरे का, कोई बात नहीं, फिर टाइम चेंज कर लेंगे, मैं पहले से ही लिखा 1 आवर 12 मिनट्स, कोई बात नहीं है। फिर वही कॉन्सेप्ट 1 प्लस 12 अपॉन 60, 12 5 जा, यहाँ पे हो गया, इसको लिख देंगे 1 1 5, दैट इज 5 1 जा 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 आवर्स। ठीक है, तो टाइम जब भी आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे कॉन्सेप्ट में ले जाइए, चेंज कर दीजिए। 1 आवर 12 मिनट्स है, 1 आवर को 1 लिख लीजिए, प्लस लगा दीजिए, 12 अपॉन 60 1/5 हो जाएगा। इसको हम तो लिख सकते हैं 1 होल 1/5। सर एक्सप्लेन। अभी क्या है ना कि क्रिश तिवारी को हम क्लासरूम में नहीं, हम टेबल कुर्सी उठा के पटक के मारेंगे, समझ में आया क्रिश तिवारी। अभी हम कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं ये पहले बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन चल रहा है। अभी आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है वो आ जाएगा, मैन और ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग चलेंगे ना वहां पे क्वेश्चन नंबर, तब एग्जांपल नंबर 9 पूछिए, अच्छा लगेगा। अभी आपको स्पीड टाइम पढ़ा रहे हैं, टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ा रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो कन्वर्ट करने का ट्रिक पता है, उसको आपने सीखना है कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आने दीजिए, वहां पर आने दीजिए जहां पे मैन वर्क वाला निकालेंगे, अभी आएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे ना। चलिए, तो यानी हम इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, दैट इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, क्या निकाला था हम लोगों ने 5 5 6 अपॉन 5। ठीक है, कैसे आया था हमने आपको करके दिखाया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x अगेन। 50 किलोमीटर अगर वो 1 आवर में जा रहा है तो ऑब्वियसली 1 आवर 10 मिनट में थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, यानी क्वेश्चन क्या है
डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन का हमने क्या होगा, क्रॉस कर दीजिए, लिख दीजिए x इक्वल्स टू 50 into 6 upon 5 divided by 1। अब 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 5 10 जा 50, 10 6 जा 60, आंसर इज योर 60 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आइए अब आगे क्या, अभी इस डिटेल में एक और क्वेश्चन है ना, उससे पहले चलिए अब करते हैं क्रिस तिवारी के पास। आप क्रिस तिवारी को थोड़ा सा डंडा मारिए। चलिए क्रिस तिवारी का एग्जांपल नंबर 9। ठीक है क्रिस, हैप्पी? So what is given in example number 9? If 5 men or 7 women can earn 875 rupees per day. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पर्सन और यहाँ पे क्या है, दैट इज सैलरी या अर्निंग कह सकते हैं, इट शुड बी रुपीस। ओके, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन। Now what is given in question? 5 men or 7 women and in cover 5 men को या और लगा हुआ है ना 7 men, यानी बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 men are equals to 7। Is that clear? So now, and they are earning how much? That is 875 rupees per day। यानी कह सकते हो कि अर्निंग ऑफ 5 मेंस, अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज अर्निंग ऑफ 5 मेन दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 875। और एक स्टेटमेंट क्या निकलता है, ये अर्निंग ऑफ 7 वुमेन दैट इज इक्वल्स टू 870। यानी दो कंक्लूजन आपके निकल कर आए। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वी आर राइटिंग और का मतलब क्या है, ये हो या ये हो, यानी दोनों के दोनों क्या है इक्वल। इसका मतलब क्या निकला, लेकिन अगर हमने और की जगह एंड लगा दिया तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? सो इसी चीज को हमें करेंगे। फिर आगे का पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच वुड 10 men and 5 women earn per day। आपको बताना है कि अगर ये इतना अर्न करते हैं, ठीक है, तो बताइए 5 women and दैट इज कितना है 10 men, ये मिलकर कितना करेंगे। यानी व्हेन यू आर हैविंग योर एंड, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 5 मैन जो है 875 करते हैं तो एक मैन कितना करेगा 875 डिवाइडेड बाय 5। वन वुमेन कितना करने वाली है, दैट इज 875 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें एक मैन और एक वुमेन दोनों का ही अर्निंग पता है, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5 वुमेन्स के लिए हो जाएगा दैट इज 5 into 875 upon 7 प्लस कितना आएगा आपका 10 into दैट इज 875 upon 5। इज दैट क्लियर? निकल गया आंसर, निकाल दीजिए। 5 2 10, ठीक है, 16 और 75 दैट इज 150, यानी 1750 इसका हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं। सो 7 7 170 हो जाएगा, 7 to the 14, 7 7 7 to the 14, 7 5 to the 35, so 125 into 5, so that is 500 500 625।
तो 625 प्लस 1750 तो कितना हो गया आपका? दैट इज 75 6 6 12 13 3 1 कैरी 2 3 7 5 आ गया क्रिस तिवारी? Which answer is 6 to क्रिस तिवारी समझ में आया? क्रिस तिवारी कितना आसान था, जो देखने में मुझे टेढ़ा लग रहा था, बहुत कुछ भी नहीं है। बस उस क्वेश्चन में यही अंडरस्टैंड करना था कि इन्होंने इस चीज को सेपरेटली आपको दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 में और 7 में फिट यानी इक्वल है। इससे आप क्या करिए, इंडिविजुअल एक का अर्निंग निकाल लीजिए, एक का अर्निंग निकालिए और इसमें आगे कर। अब आप सोच रहे होंगे आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, सर चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन, आपने इसको करा दिया यूनिटरी मेथड्स। किसे पूछे? पूछा नहीं आप लोगों ने ना कि सर अगर इसको हमें डायरेक्ट वेरिएशन से ही करना हो तो हम कैसे करें? अब इसमें डिसाइड करना है आपको, अगर आप इसको करना चाहते हैं किससे क्या 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 लिखा था मैम, लिखिए लास्ट कमेंट क्या था? वाई you not take class at 9? एक काम करते हैं, रात के 12 बजे लेते हैं, सब लोग फ्री, मैं भी फ्री, डेटा पैक एकदम न्यू न्यू है कि नहीं सर? आराम से क्लास रहेगी। अरे बताया तो सर की क्लास रहती है 8:30 to 8 o'clock से कितना रहता है? 8 से 8:45 ना, फिर 8:45 to 9:30। अब जब 8:45 to 9:30 पे सर की क्लास फिर से, सर कैसे ले लेंगे क्लास ये बताओ? यानी सर आधे घंटे पढ़ाएंगे आपको, फिर रहना बताओ, स्टार्ट करेंगे 9 बजे, 9:30 पे फिनिश। चलो तुम्हारे पापा जम्मू से आए हैं तो सेब लेकर आए होंगे, तो कुछ हमारे घर भी पहुंचा देना। फास्ट चल रहा है 9 डेज का, कुछ खाएंगे पिएंगे, सेहत बनेगी। ठीक है प्राची? चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वेरिएशन से भी तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? ठीक, आपको पहला कंडीशन क्या दिया? 5 men is equals to 7 women। तो 1 मैन किसके बराबर है? दैट इज 7/5 वुमेन के बराबर है। ओके, अब क्या कह रहा है? नाउ वी आर हैविंग 5 women प्लस 10 men। अब हमें क्या करना है? मेंस को हटा देना है। आई डोंट लाइक आदमी लोग काम नहीं करते, पूरा टाइम पास करते हैं, तो हम मेंस की जगह विमेंस को डाल देते हैं। वेरी गुड। तो 5 विमेंस तो हमारे पास नहीं। अब अगर हमें 10 मेंस को हटाकर उनकी जगह विमेंस को करना है तो हम क्या करेंगे? एक मैन की जगह हमें कितना चाहिए? 7/5 चाहिए। तो 10 की जगह कितना चाहिए? 10/7/5। तो कितना आएगा? दैट इज 7 2 जा 14 एंड 14 प्लस 5 कितना देगा आपका? 19 वुमेन। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 5 वुमेन प्लस 10 मेन लीजिए या 19 वुमेन ले लीजिए, बात बराबर है। अब चलिए आ जाइए यहाँ पे, तो 7 वुमेन कॉस्ट कितना, अर्निंग कितना है? 875। सो 19 वुमेन से कितना होगा? आ गया डायरेक्ट वेरिएशन पे, x लगाइए इसको, x is equals to 19 into 875 और सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? तो अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। हमारे ऊपर है कि हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन से करना चाहते हैं कि हम इसको जो है कैसे करना चाहते हैं। सो वी कैन डू इट, हम लोग इसको कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट? कितने क्वेश्चन रह गए अभी? 4 क्वेश्चन रह गए। 15 मिनट का टाइम पर सर नहीं पढ़ा।
अक्सर नहीं, इसीलिए बोला था कि इसको बीच में ब्रेक मत लगा। ब्रेक लगा दिया, सर ने एग्जांपल सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे आंसर हैप्पी। चलिए अब यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। यस, टाइम सेम टुमारो 1 o'clock, ओके। So thank you very much to all of you. Okay.